अरे सुनो, वो उसके नीचे मत रहा। लाइट तो नीचे ऊपर की है। सावधान। शांति आर्जवादि गुण गण सुसाधनम सकल लोकहित है तुम। शुभ धामनी दातारम वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम। नमोहु सौवजीर्णाणम आर्यो वज्राय सावुणम य। नमो यपज्जुषणाणम नमो दशलक्षण पौवाणम। अरिहंत है दश धर्म धारक, धर्म धारक है सेद। आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। दह लक्षण धम्माणु गऊ जीवन जाम कम मुनि कंदई। मिच्छा दंशन विनाडियऊ शुद्ध चारित ताम कऊ नंदई। 10 लक्षण धर्म का आज दूसरा दिन है और आज के दिन हमें दूसरे धर्म जिसका नाम है उत्तम मार्दव, उसकी चर्चा करनी है। वास्तव में ये 10 धर्म कि आज उत्तम क्षमा कल उत्तम मार्दव ऐसे नहीं है। 10 के 10 लक्षण एक साथ एक समय की चारित्र गुण की पर्याय में घटित होती है, लेकिन हमने एक एक दिन क्रम से एक एक धर्म के बारे में चर्चा करनी है। धर्म का नाम है उत्तम मार्दव। यह धर्म मार्दव मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। जैसे कल कहा था, उत्तम क्षमा के अभाव में उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होती है? क्रोध कषाय के अभाव में। इसी तरह से जो क्रोध मान माया और लोभ 4 कषाय हैं, उनमें से पहली 2 कषाय जिनका नाम है क्रोध और मान, दोनों कषाय द्वेष रूप है। कौन सी कषाय? द्वेष रूप है। अब आपकी देखिए आज की तारीख की निरुक्ति करते हैं। थोड़ा जिसको कर्णन योग का ज्ञान है वो बहुत आनंद होगा। आज की तारीख है 20, महीना क्या है? 9वां। ध्यान दीजिए, 9वां महीना है, 20 तारीख है और 23 साल है। 9वें का अर्थ है 9वां गुणस्थान और 2 और 0 मतलब 9वें गुणस्थान के 2 भाग हैं। एक का नाम है सवेद और दूसरे का नाम है अपगत वेद। इस दूसरे भाग में 0 क्या कहता है? 20 तारीख का 0 क्या कहता है कि दूसरे भाग में वेद कषाय का उदय नहीं है। 23 क्या कहता है कि इस दूसरे भाग के 4 भाग में तीसरे भाग तक मान कषाय का उदय रहता है। भाई समझना तो यह है कि 90 गुणस्थान तक मान कषाय का उदय होता है, लेकिन वो बात तो चल रही है संजुलन मान की। और आज हमें चर्चा करनी है उत्तम मार्दव धर्म की, जो अनंतानुबंधी मान कषाय के अभाव में प्रकट हो जाता है। क्योंकि ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म 4थे गुणस्थान से एक देश में प्रकट हो चुके हैं और मुनिराज को तो ये पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। देखिए भाई, ये जो हमने पढ़ा अभी, द लक्षण धम्माणु गऊ जीवु जाम कम्मु निकंदई। मिच्छा दंशन विनाडियऊ शुद्ध चारित ताम कऊ नंदई। मैं इसका आपको अर्थ समझाता हूं। आपने महाभारत में दुर्योधन का भी नाम सुना होगा, कर्ण का भी नाम सुना होगा। भैया हमें
ये जो दुर्योधन है ना, ये मिथ्यात्व रूपी दुर्योधन, किसकी बात करनी है हमको? और ये जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ है, ये कर्ण है। क्या है? कर्ण है। जैसे महाभारत के अंदर दुर्योधन के साथ में हमेशा कर्ण रहता था ना, कर्ण रहता था, ऐसे ही ये मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी कषाय हमेशा साथ रहती है। जब जब मिथ्यात्व का उदय है तब तक अनंतानुबंधी कषाय का उदय होगा, उसका बंद होगा। ऐसा हो सकता है कि दूसरे गुण स्थान में ना हो, लेकिन मैंने क्या कहा, जब तक मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का उदय, वहां पर अनंतानुबंधी कषाय है कि नहीं है? है। तो आज बात करनी है हमको अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में, अनंतानुबंधी मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता, उसकी बात करनी है। ये जो चार कषाय ना, चार कषाय, उसमें जो पहली दो कषाय है, ये दोनों जीव के लिए उतनी ही हानिकारक है जैसे किसी जीव को जिसकी हेल्थ कमजोर है, उसको गर्मी भी ज्यादा परेशान करती है और विंटर में सर्दी भी परेशान करती है भाई साहब। इसी तरह से जिसका अध्यात्म की हेल्थ कमजोर है, वीक है, उसको क्रोध रूपी गर्मी की लू भी परेशान करती है और मान रूपी ठंड भी परेशान करती है। ये दोनों परेशान करते हैं। ये मान कषाय, इसके लिए कहा गया जिनागम में कि अगर ये मान कषाय नहीं होती तो मनुष्य को इसी भाव में मोक्ष हो जाता। रायचंद जी ने कहा है, मान कषाय अगर हमको नहीं होती, सबसे बड़ा चक्कर है जीवन में सोचना। अरे बच्चे को भी मान कषाय होती है, डैडी आपने मुझे जोर से क्यों डांटा? हस्बैंड वाइफ के बीच में भी मान कषाय का ही चक्कर है, सारी दुनिया में मान कषाय का चक्कर है। अगर मान कषाय नहीं हो तो यही मोक्ष होगा, ऐसा कहा गया है। देखिए, ये मान कषाय, इसके अभाव के रूप में जो बताया ना कि जब मिथ्यात्व का नाश होता है तो उसी समय अनंतानुबंधी मान कषाय का नाश होता है। ये अनंतानुबंधी कषाय है ना, इसका डबल रोल है साहब। क्या रोल है? इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते द्विस्वभाव रूपता। मैंने तो सरल बताने के लिए बोला डबल रोल। अनंतानुबंधी कषाय की द्विस्वभाव रूपता। क्या बोला मैंने? क्या डबल रोल है? ये सम्यक का भी घात करता है और ये चारित्र का भी घात करता है। डबल रोल है इसका। तो जिस प्रकार से दर्शन मोहनी कर्म के नाश से सम्यक प्रकट होता है, मिथ्यात्व के नाश से सम्यक प्रकट होता है, इस अनंतानुबंधी मान कषाय से उत्तम मार्दव धर्म की प्रकट होता है। उत्तम मार्दव धर्म की देखो बहुत सुंदर है। चार कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ, हमें इन कषायों को जीतना है। तो कैसे जीते हैं? क्या गांधारी की तरह से अपने आंख पर पट्टी लगा ले? कैसे जीते इन कषायों को, हमें समझना पड़ेगा। ये बताते हैं आज के दूसरे दिन की चर्चा के अंदर हम चार बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। कितनी बातों पर? देखिए, पहली बात क्या लिखा मैंने, मान की क्या परिभाषा है। हमें समझना है ना उत्तम मार्दव धर्म, तो समझना पड़ेगा कि मान की क्या परिभाषा है। मान कषाय किसके आश्रय से होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मान कषाय की उत्पत्ति का क्या कारण है। और चौथा पॉइंट, मार्दव धर्म कैसे। देखो, मुख्य बात तो है कि मार्दव धर्म कैसे प्रकट होता है, लेकिन बात जानना क्या कि मार्दव धर्म आज तक प्रकट क्यों नहीं हुआ। हमें मार्दव धर्म प्रकट करना है तो क्या जानना पड़ेगा कि आज तक मार्दव धर्म हमें प्रकट क्यों नहीं हुआ। चार बातों पर अपन चर्चा करेंगे आज। कल आपको याद होगा हमने कहा था, कल क्या कहा था, जब तक क्रोध के मूल कारण अज्ञान को नहीं जानता, तब क्रोध को बुरा मानते हुए भी यह जीव क्रोध का अभाव नहीं कर पाता। कल हमने समझा था। क्या समझा था? और हमने क्या देखा था? क्रोध संबंधी अज्ञान मुख्य रूप से दो बताए थे। क्या बताए थे? कि यह जीव हमेशा अपनी गलती नहीं देखता, दूसरों की गलती देखता। किसी देखता है? ध्यान रखना, प्रैक्टिकल करना। दूसरा क्या बताया? कि जगत में जो कुछ भी मेरे साथ
बुरा हो रहा है उसका कारण पर पदार्थ। क्या कारण है? पर। ये हमेशा इस अनिष्ट की कल्पना करता रहता है और इसको क्रोध कषाय होती रहती है। ये तो बात कल हो चुकी है। अरे यहां तक हमने कहा था कि कोई कहता है कि उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली, मरण कर लिया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि वो जीव विष खाकर नहीं पड़ा है, वो क्रोध कषाय के कारण पड़ा है। दुनिया कहेगी उसने विष, लेकिन उसका कारण क्या है? क्रोध कषाय। आज तो हमें मान कषाय की चर्चा करनी है। क्या अपना क्या स्टेटमेंट है, बोलेंगे अपन सब लोग? जब तक, बोलिए, जब तक मान के मूल कारण मतलब इसका कारण अज्ञान है। कौन सा अज्ञान? नहीं पढ़ा लिखा, इंग्लिश नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, वो नहीं है। यहां पर तो तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान की मुख्यता है। देखिए उस अज्ञान के बारे में देखेंगे। पहले देखते छोटे बड़े की भावना मान का आधार है। मतलब समानता की भावना से उत्पन्न मान नहीं होगा। जब तक आप सोचेंगे 10 11, 10 से छोटा 11, 10 बड़ा, इस प्रकार की सोचते रहेंगे। जरा मान की गणित तो बताते हैं अपन। क्या कहता है? ए कौन है? ए मुझसे दुनिया, B1 B2 B3 B4 जितनी दुनिया में पदार्थ है सब छोटे हैं। कभी कहेगा मैं सबसे बड़ा, दो ही करेगा। ए मतलब कौन? आत्मा राम, और बी मतलब सारी दुनिया। दुनिया में कितने पदार्थ है? अनंत पदार्थ है। तो मैंने क्या कहा? गणित क्या मान की दो प्रकार से। पहला क्या? ए इज ग्रेटर देन B1 B2 B3। मतलब क्या हुआ कि मैं दूसरों से बड़ा हूं। क्या हूं? इसको बोलते हैं अहंकार। और अगर ये मानेगा कि ए मैं दूसरों से छोटा हूं, इससे छोटा हूं, मेरे पास में कमी है, ये भी मान कषाय का रूप है। आप जानना चाहेंगे इसका नाम क्या है? दीनता। क्या नाम है? पहले का नाम था अहंकार। भैया मान कषाय की गणित तो समझनी पड़ेगी ना। हमने क्या है? अपनी आत्मा को न जानकर, देखो मान कषाय की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं, ध्यान से सुनना पड़ेगा। अपनी आत्मा को न जानकर, पहला बोल क्या है? अपनी आत्मा को न जानकर। अरे साहब, नहीं जानने की बात ने अनादिकाल से जाना ही कहाँ है? अनादिकाल से मतलब अपनी आत्मा को न जानने के कारण। क्या लिखेंगे इसको? अपनी आत्मा को न जानने के कारण क्या हो रहा है? बाह्य संयोगों से यह जीव अपने को बड़ा या छोटा मानता है। क्या समझ रहे हैं? मान कषाय की उत्पत्ति का कारण बाह्य संयोगों से छोटा बड़ा दोनों मानने की जो भावना है, वह मान कषाय को जन्म देता है। चाहे उसे दीनता कहो, चाहे अभिमान कहो। छोटा माना तो दीनता और बड़ा माना तो अभिमान। करना क्या है कि हमने देखा था, मान रहा था छोटा बड़ा, और जब मानेगा A = B = B2 B3 B3, जगत में सभी बराबर है। मतलब क्या हुआ? जितने गुण मुझ में है, गुरुदेव जी कहते हैं कितने गुण है? अनंत। उतने ही गुण जगत के सब पदार्थों में है। अगर ऐसा भान होगा तो तेरे को दीनता रूपी भाव भी चला जाएगा कि मैं कहां छोटा हूं, कहां छोटा हूं। बाबूजी ने युगल जी के प्रवचन सुना, 80 गाथा पर प्रवचन सार की। 80 गाथा पर बहुत सुंदर प्रवचन है। उन्होंने एक बात बताई साहब कि तू हमेशा कह रहा है कि मैं दीन हूं, भगवान वितरागी अनंत बड़े हैं, उनकी द्रव्य गुण पर्याय में मैं कैसे तुलना करूं? मेरे तो राग है, भगवान वितरागी है। माना तू वितरागी है, तू रागी है, भगवान वितरागी, तू रागी है, भगवान वितरागी, यही परेशान कर रहा है ना। अच्छा बताओ,
भगवान पहले रागी थे कि नहीं थे? थे। और जो वितरागी हुए तो उस समय उसके द्रव्य और गुण में कितना बढ़ गया कि कम हो गया? जरा पूछना भगवान महावीर से, वैसे जवाब नहीं देंगे, अपने को तो आगम से समझना पड़ेगा। अपने भगवान तो वितरागी है तो हमको आगम से समझना पड़ेगा, जिनवाणी समझना पड़ेगा कि भगवान जब रागी थे, संसार में थे, अरे मारीची से लेकर सारी पर्यायों में थे, तब भगवान के जितने गुण थे, क्या सिद्ध अवस्था बनने पर, केवल ज्ञान होने पर भी गुण की वृद्धि हुई क्या? तो इसका मतलब राग से तो तेरे गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो तू उतना ही बड़ा है ना। तो सबको बराबर माना कि जितने पर पदार्थों में गुण है, जिनके प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूं, कमी है, तो क्या कर रहा है? कितनी दीनता का भाव है। और तू मानता कि मैं बड़ा हूं, तो काय का बड़ा है? तेरे पास में दो BMW कार है, उसके पास में 2 BMW कार है। तेरे पास में 10 एरोप्लेन है, उसके पास में भी 10 एरोप्लेन है। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर ये भावना आ जाएगी, लेकिन ये बताओ ये भावना आएगी कैसे? क्या ये गणित के इक्वेशन पढ़ने से आएगी क्या? नहीं नहीं, गणित की इक्वेशन से नहीं आएगी। अरे तुझे अपनी दृष्टि अपनी आत्मा पर ले जानी पड़ेगी। जब तुझे भान होगा कि मैं अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत सुख का सागर हूं, जब ये ज्ञान होगा तब तेरी दीनता की भावना भी समाप्त हो जाएगी। और जितने गुण मुझ में है उतने पर में है, तो तेरा अभिमान भी नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। पूजाकार ने इस मान कषाय के भाव में बहुत सुंदर चर्चा की है, हम इसको पढ़ेंगे। बोलिए, सब लोग पढ़ेंगे। मान मान करण को कौन ठिकाना, गोद माई दे आया। जो मन धन गुमान, कहाँ करे जल बुद बुदा। ओम ह्रीं उत्तम धर्मांगाय नमो नमः। ये पूजा है। देखो क्या बोला उसके अंदर, मान महाविश्व रूप। पहला बोल क्या है? मान महाविश्व रूप। मान को विष नहीं कहा, क्या कहा? वश, महाविष का। छड़ाला में मोह महामद पियो अनादि ते, वहां पर मोह को भी क्या कहा? महामद कहा। यहां पर क्या कहा? मान को क्यों कहा भाई? क्यों कहा? हम तो पढ़ते, क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये ऐसा जहर, ऐसी कषाय है जो अपने को लगती नहीं कि मान है। हम करते हैं मान। अरे भाई साहब, मुझे मान नहीं है तो स्वाभिमान की बात है। हम सोसाइटी में बैठे बस स्वाभिमान, मुझे मान कषाय नहीं है। जीव मान करता है, उसको बुरा नहीं लगता है, पता नहीं चलता है कि मान। क्रोध कषाय करते समय तो जीव को एक बार पता चल जाता है कि अरे मैंने क्रोध क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तो नहीं करना चाहता था, आ गया ना, उसने ऐसा, मतलब ये तो मान रहा है ना कि क्रोध किया। लेकिन मान कषाई जीव कभी मानेगा नहीं। ये मान बहुत मीठा जहर है, मीठा जहर है भाई। कहा ना कि मनुष्य पर्याय में मान चला जाए तो यही मोक्ष हो जाए। इसलिए क्या कहा? मान महाविश्व रूप है। पहला बोल,
दूसरा बोल क्या है? करही नीच गति जगत में। क्या मतलब है? कि जो मान कषाय करता है उसके नीच गति में उसका जन्म होता है। उसके कौन सा होता है? ये तो एक अर्थ हुआ, दूसरे बोल का दो अर्थ है, अभी तो मैंने एक ही किया। दूसरा बोल क्या था? जो मान कषाय करते हैं उनकी कौन सी गति होती है? नीच गति में होती है। अरे गति तो होगी। दूसरा बोल कहता है कि जो मान कषाय करते हैं ना वो उत्तम जाति के देव नहीं होते, लोग नहीं होते हैं, वो नीची जाति के देव होते हैं, नीचे जाति के लोग होते हैं। मान करने वाले दो बताया कि जो मान करता है उसके अगले भाव में नीच गति का होगी, और वर्तमान में भी जो मान करता है करते हैं वो लोग कौन से होते हैं? नीच जाति के लोग होते हैं, कहते जाते हैं। तो मान महाविश्व रूप करही नीच गति जगत में। तीसरा बोल क्या है? कोमल सुधा अनु। सुधा किसी का नाम है? अमृत। किसका नाम है? अमृत। किसको? कोमलता को। देखिए क्रोध में कठोरता थी, क्रोध में क्या थी? क्रूरता थी। क्रोध में कठोरता नहीं थी, क्रोध में क्रूरता थी। मान में कठोरता है, मान में कठोरता, क्रोध में क्रूरता। क्रोध के अभाव में जब क्षमा धर्म प्रकट हुआ तो नाम क्या हो गया था? विवेक कुमार। क्या नाम हो गया था? और मान के अभाव में क्या प्रकट होगी? कोमलता, तो नाम क्या हो जाएगा? कोमल चंद। क्या हो जाएगा? या विनय कुमार। क्या नाम हो जाएगा? विनय कुमार होगा। ये कहते हैं ये सुधा अमृत के समान है, सुख पावे प्राणी सदा। पहली लाइन में तो बताया कि मान कषाय नहीं करनी चाहिए, दूसरी लाइन में क्या बताया? कि अगर तुझे सुखी होना है तो तुझे मार्दव मान करना छोड़ना पड़ेगा भैया। लेकिन अगर तुझे सुखी, और सुखी होने का मतलब ये मत सोचना कि यहां पर पैसा कमाना कि नहीं कमाना। अरे भैया अगर तुझे संसार में सुख लगा है तो कभी मान कषाय करना मत छोड़ना, क्योंकि अगर एक बार तूने कषाय करना छोड़ दिया भाई साहब, ये संसार वाले तुझे रहने नहीं देंगे, मोक्ष भेज देंगे। ध्यान रखना, अगर किसी को संसार अच्छा लग रहा है तो कभी कषाय मत छोड़ना। अगर तू कषाय करेगा किसी की ताकत नहीं कि तुझे संसार से निकाला दे दे, कोई निकाल नहीं दे सकता है। लेकिन अगर एक बार तुझे वो सुख चाहिए जो अनंत सिद्ध भगवान वाला सुख चाहिए तो तुझे मार्दव धर्म को प्रकट करना होगा। आगे की बात चलते हैं। देखिए तीसरी लाइन बोलिए, उत्तम मार्दव गुण मन माना। रुकेंगे, लाइन नंबर 3 पर आ गए। बोल क्या चल रहा है? उत्तम मार्दव, जो उत्तम मार्दव धर्म है जो मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है, वो कैसा है? वे मन में अच्छा लगता है। क्यों लगता है? कि ये कहते हैं कि जो मान करता है ना उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना का मतलब क्या है? मान भी कोई हाउस रहता, कौन सा नंबर है भैया? नंबर। ठिकाना का मतलब क्या है? कि ये जीव किस बात को लेकर मान करता, कोई ठिकाना नहीं है। पंडित जी आपने टोपी पहन लिया है किसी ने, आप तो पंडित जी लग रहे हो। अरे यहां तक 10 लक्षण के बाहर कोई अच्छी चप्पल पहन के आए, बाहर करे, चप्पल बहुत सुंदर लग रही है आपको भाई, चप्पल बहुत अच्छी लग रही है। आप इस पीले शर्ट में बिल्कुल यंग लग रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर कोई आपको बोल दे, आप कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में गुदगुदी उत्पन्न होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर आपको बोलेंगे कि आपका यह पीला शर्ट, वाह भाई वाह, पीत लेशा, अच्छा लेशा, शुभ लेशा होते ना, पीत पद्म और शुक्ला, तो पीला वस्त्र पहन के तो मंदिर में आ सकते हैं। वो भाई साहब को बोला क्या लग रहे हो भाई साहब आप, आपके मन में गुदगुदी होगी कि नहीं होगी? आपके दांत मोती के समान चमक रहे भैया, सफेदी की झंकार, ये सब सुन के मान करने का कोई ठिकाना नहीं है। चप्पल सुंदर लग रही है, दांत मोती के समान है, भैया गजब है। ये उम्र हो गई, बाल एक भी काले नहीं हुए, वाह वाह वाह। मान करण को कौन ठिकाना?
हम सोचे मान करने का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने लिखा यहां पर, चप्पल कह दिया, शर्ट की बात कर, साड़ी, अरे यहां तक कि नकली ज्वेलरी है, कोई बोले असली लग रही है, नहीं बोलेंगे, वो तो मायाचरी तो अलग है, लेकिन एक बार तो हो जाएगा। मतलब मान करने का, भैया तेरा बेटा तो हर साल फर्स्ट आता है, कॉलेज में टॉप करता है, आप देखो उसके पेरेंट्स को मान कशा हो जाएगी, बेटे को नहीं होगी। किसने फर्स्ट कौन आ रहा है? बेटा। मान कशा किसको हो गई? मान करण को कौन ठिकाना। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जीवन में अगर हमको मान कषाय करनी है, पहले तो हम मान कषाय कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, और ये मीठा जहर है, हमें इस मीठे जहर को निकालना है। तो छोटी छोटी बातों में सोचना होगा कहां पर ये जीव मान कषाय का उत्पन्न हो जाता है। साड़ी में रानी लग रही हो, लो भैया। ड्रेस में बोला पंडित जी लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, कोई ठिकाना नहीं है। अरे मेरी राइटिंग बहुत जोरदार है, मोती के समान मेरे अक्षर है, हैंड राइटिंग। मेरी बहू तो ऐसा अच्छा खाना बनाती है, आई साहब आप उंगली चाट लोगे। किसको? सासू जी बोल रही है, बहू को तो खाना बना रही है बहू, और मान कषाय में। आपने छोटे दादा सुना होगा, सत्ता प्रिय सासू जी। सासू जी कोई बैठा हो तो माफ करना भैया, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है ना। मान करण को कौन ठिकाना। उदाहरण पर मत जाना, उदाहरण मैंने सरल बनाए हैं क्योंकि हमारे जीवन में इसे मान कषाय निरंतर उत्पन्न हो रही है और हमें इसका अभाव करना है। तो इन उदाहरणों को लेकर रोज सोचना कि क्या ये ऐसे अवसर हमारे पास आए कि नहीं आए। कोई विद्वान आपके तो भाई साहब बहुत अच्छे प्रवचन हो रहे हैं यहां पर, तो आज तो 300 लोगों ने लाइक कर दिए। मान करण को कौन ठिकाना। फेसबुक में लाइकिंग कुछ डालिए, फोटो डालिए, मान करण को कौन ठिकाना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान करने वाले के बारे में अब यहां पर आचार्य अपना इतिहास सुनाते हैं कि तुम मान कर रहा था ना, तो क्या कहते हैं, जिसका जन्म जेल में हुआ, जिसका जन्म जंगल में हुआ, जानते हो कौन था वो? 3 खंड का नारायण। अंत समय में प्यास, जन्म समय कोई मंगल करने वाले नहीं थे, मरण समय कोई रोने वाले नहीं थे। किस बात पर तू मान कर रहा है? जो सुबह हाथी पर बैठकर जा रहे थे, आजकल तो हाथी कहां मिलेगा भाई साहब, जो BMW कार में जा रहे थे, 10 बजे साइट खुली, शेयर के प्राइस डाउन हो गए, नंगे पैर चलते हुए दिखाई देंगे। मान, तू जिसके लिए मान कर रहा है, अरे ये तो दो कि तू आया कहां से। तो क्या बोलते हैं, बच्चों दी गोद माही ते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। नेटिव प्लेस मत बोलना मेरी नेटिव प्लेस अशोकनगर है या सागर है। नेटिव प्लेस कहां पर है? और ससुराल। देखो वहां पर तो लोग में तो लड़की घर पर आती है, यहां पर तो अपने को वहां पर जाना पड़ेगा मुक्ति रानी के पास में। यहां पर लड़का पुरुष ही मोक्ष जाता है। कौन चढ़ेगा? मुनि कौन होते? द्रव्य से पुरुष है, और पुरुष जाएगा मुक्ति रानी के पास में। यहां तो रानी घर पर आती है, आपको वहां पर जाना पड़ेगा भैया। अरे संसार से मोक्ष मार्ग की गाड़ी उल्टी है, बिल्कुल उल्टी है। अरे आप अगर मोक्ष मार्ग में चलोगे तो हो सकता दुनिया आपको क्या कहेंगी? PHEL क्या कहेगी? पागल कहेगी भैया। बसो निगोद माई ते क्या दशा थी, एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो मर्यो अनंत।
एक अंतर्मुठ में 66,336, 66,132 तो एक इंद्रिय के ही बताए, बाकी तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, एक श्वास में 8-10 बार। ऐसी हीन दशा थी, ऐसा जगन्य ज्ञान था। हाँ भैया, वहां से निकला, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो पर्याय लय स्त्रणी, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिना निपट, घोर शब्द सागर में जा पड़ो, मेरु समान लोह गली जाए, 3 लोक को नाज झुकाए। क्या तेरा इतिहास बता रहे भैया, इतिहास तो याद कर कि तू निगोद से निकल कर आया, कहां से आया है। ये मनुष्य पर्याय मिल गई है, बाल कटाता और मुझे नहीं कटाता है। बाल तो कटा लेता है लेकिन मुझ रखता है, मुझ का सवाल है। बसो निगोद माई, कैसा गया दमरी रूकन भाग बिकाया। ये क्या होता है दमरी? देखो बताता हूं मैं दमरी क्या होता है। प्राचीन भारतीय मुद्रा थी, है ना, वहां पर था, बिल्कुल ये चलती थी यहां पर पहले। तो लिखा क्या लिखा है? कोड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेले से पाई, पाई से पैसा। अरे आना तो आपने भी सुना, 16 आने का आपको सबने सुना होगा अपन ने। पैसे से आना, आना से रुपया। पुराने जमाने के अंदर 256 दमड़ी, उसकी पाई, धेला, आना, ये सब बताए गए भैया। एक पैसे में 8 दमड़ी। अभी रुकन क्या होता है भैया? जो सब्जी खरीदी जाता वही जान सकता है, जान सकता है। क्या बताऊं मतलब, आप अभी तो अपन नहीं खरीदते हैं, लेकिन जब आप हरी सब्जी खरीदे, मैं अभी तो अपने व्रत चल रहे हैं, लेकिन जो लोग भी धनिया वगैरह खरीदते हैं, जब भी खरीदते हैं तो कड़ी पत्ता फ्री में मिलता है, उसको पेमेंट नहीं करना पड़ता। क्या मिलता है? जिस तरह से कड़ी पत्ता की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे आया ऐसे गया भैया, तो हर जगह जन्म लेता रहा, दमड़ी रुकन भाग बिकाया। जैसे होती ना, एक उसके साथ में रुकन की तरह से, कड़ी पत्ते की तरह से, तो बीतता है। पूरी हो गई त्रस की 2000 सागर पूरी हो गई, चलो रिटर्न, नॉट अलाउड नाउ। त्रस पर्याय कई बार मिली इस पंच परावट। ऐसे भी जीव हैं जो आज तक निगोद से नहीं मिलते, उनको बोलते नित्य निगोद। लेकिन ये अपन तो इतर निगोद वाले ही है ना भैया। अपन कौन है? अपना एड्रेस तो बोलो, परिचय तो बोलो। हम सभी इतर निगोद वाले हैं, क्योंकि निगोद से आए हैं और अभी तक नहीं गए, तो निकलने के बाद में कई बार गए ही होंगे ना। तो दमरी रूक, क्या लिखा? रूकन बिकाया भाग वशते। और आगे क्या हुआ? छलाला में याद आया ना, तहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। अरे पहली ढाल ही पूरी आ गई इस लाइन में, छड़ाला की पहली ढाल। अंतिम लाइन क्या है? तहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। पूरा घुमाया, तिर्यंश में गया, क्या बना? नरक में गया, मनुष्य में हुआ और देव गति में चला गया। लेकिन हुआ क्या? बैक टू निगोद, नेटिव प्लेस। देव, यद्यपि देव कहां तक? सोधर में ईशान तक के देव, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि वायु में नहीं, और वनस्पति काय में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बड़ा तहते चय थावर तंत्र। भैया तू सोच कि तेरा इतिहास क्या था। कभी तो क्या कहते हैं, आगे क्या कहा? केवल देव की बात नहीं कही। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। आपने सुना होगा, राजा जो विष्ठा में उत्पन्न हो गया था। कहानी नहीं सुनानी है। चांडाल हुआ, कीड़ों में राजा भी चला गया। क्या तू किस बात का मान कर रहा है? आचार्य ने अपनी पूरी की पूरी कहानी सुना दी। बात तो करना है कि मान कषाय उत्पन्न कैसे होती है। तो जिनागम में मान कषाय के उत्पन्न के 8 चीज को लेकर बात की है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रेद्धि तपो वपुन अष्टवाश्रित्य मानित्वम स्मयार आहुर्गत स्मया। और छठला में क्या लिखा है?
पिता बोलना सबको, पिता भूपवा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 2 लाइन बोलिए आराम से, 2 लाइन से। पिता बोलिए, पिता भूप। अभी अब भाई लोगों में से सबको बोलना है। देखो भाई लोगों में मत भी ज्यादा तो आवाज भी तेज है ना। आप लोगों से, आप लोगों को पहली 2 लाइन फिर से बोलनी है कि आवाज तेज हो सकती है, मत भले ही ज्यादा इधर हो। बोलिए, पिता भूप। उसी देखो, कुल और जाति की बात है, सरल उदाहरण देंगे। पिता जाति कहते हैं मातृपक्ष को, और पितृपक्ष को कुल कहते हैं। अपने को उदाहरण लेना, नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। 3 नाम लेंगे, कौन से लेंगे? नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इंदिरा गांधी को क्या था कि माय डैडी वाज ए, माय ग्रैंडफादर वाज ए मोतीलाल नेहरू, बिग लायर। मत हो सकता, नहीं हो सकता है, मैं रॉयल फैमिली से, वो बोलते भी है नेहरू, और थी भी नेहरू रॉयल फैमिली, वो मत हो सकता है। और राजीव गांधी क्या कहेगा? मेरी मम्मी है क्या ना, मातृपक्ष। मतलब दोनों का हो सकता है, पिता का भी हो सकता है और कुल का मत। देखिए केवल 8 नहीं है, ये तो एग्जाम्पल दिए हैं। हमने बोला था ना, हमने तो कहा था आपकी शर्ट अच्छी, उस पर भी आपको मान कशाव हो गया। यहां तो बताया उन्होंने, 8 पॉइंट बताए। फिर आगे क्या बताया? मेरे पापा तो मिनिस्टर थे, आईएएस ऑफिसर है, हो सकता है बच्चों को। अरे बच्चों को होनी हो, बीबी को तो अवश्य होता है। मदन रूप को, रूप का मत, रूप का मत। और रूप के मत में तो सनत कुमार चक्रवर्ती की कहानी सुननी चाहिए भैया, याद है सबको। यहां तो कहते हैं कि तो रूप का मन करता है ना, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी घर के अंदर किचन में काम कर रहा है, गरम गरम, और तेल अगर चल जाए तो 1 मिनट में रूप तेरा कहां चला जाएगा। रूप का मत, ज्ञान का मत। अब ज्ञान का मत किसको होगा? जो पढ़ा लिखा होगा। हम तो पढ़े लिखे नहीं है भैया, हमको काय का मत है कि नहीं नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी ज्ञान का मत है, उसका नाम है दीनता। हमको तो कछु आवत नहीं है, याद नहीं रहते हमको तो भैया, शैव शम नहीं है, हम तो बस जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। दोनों को ज्ञान मत है। अरे ज्ञान मत ज्ञानियों को नहीं होता है, मिथ्यादर्शियों को होता है। किसको होता है? जिसको ज्ञान है उसको ज्ञान मत नहीं होता है। मैं आपके एमबीए वगैरह पढ़ाई से नहीं करना चाहता हूं। मेरा एमबीए का नाम सुनना, एमबीए का अर्थ होता मैं भगवान आत्मा है। हमारे गुरुदेव श्री ने क्या पढ़ाई कराई है? एमबीए की पढ़ाई कराई है। आप समझदार पढ़ते हो, एमबीए की पढ़ाई पढ़ रहे हो, पता चला था आपको? लगा कभी? अब लगेगा। यहाँ पर गुना के महावीर दिगंबर जिनालय में जब भी समझदार का वाचन होगा, आएंगे ना पंडित जी अहमदाबाद से, तो आपको क्या कहना है? हम आज एमबीए की क्लास अटेंड करने आए। कौन सी क्लास अटेंड करने आए? यहाँ पर फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, एडमिशन भी प्रॉब्लम नहीं है भैया। ज्ञान का मत, सम्यक ज्ञानी को ज्ञान का, मद का ज्ञान होता है, मद नहीं होता है। और ज्ञानी को अज्ञानी को ज्ञान का मद होता है। धन का मत देख ही लिया अपन ने। बल का मत, ओ दारा सिंह पहलवान का सुना होगा आपने, गामा पहलवान। चलती गाड़ी को रोक लेता था और अंत में उसको ऐसी बीमारी हुई पार्किंसन कि अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा सकता। किस बात की तू बल करता है? मालूम है कृष्ण नारायण थे, कितना बल था? कोटि शिला को एक उंगली पर उठाते
जब पृथ्वी नारायण से लड़ाई करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हर एक नारायण एक उंगली पर कोटिशिला उठा के दिखाता है, और तभी सबको विश्वास हो जाता है कि हमारा राजा महाबली महाबली, चलो चलो आगे बढ़ो, और पृथ्वी नारायण पर वो। लेकिन वही नारायण जंगल के अंदर एक तीर के लगत गई। क्या हम बात करेंगे, कहां गए चक्री, कहां गए रावण जिन जीता राम, जिन जीता रावण, कहां गए, कहां गए रुक्मिणी। अरे किसका तू मत कर रहा है, तप का मत, प्रभुता का मत, पावरफुल, दूसरे दिन हार जाते हैं। मद धारे, भैया 8 आश्रय बताए हैं, ये तो बात है। तो वर्तमान योग में कहानी आती है, सगर चक्रवर्ती का नाम देना, पहला भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, फिर तीनों शांति कुमार, पूरी चक्रवर्ती है। दूसरे नंबर के चक्रवर्ती का नाम क्या है, सगर चक्रवर्ती। उसके 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। जब बैठा था सगर चक्रवर्ती और 60,000 पुत्र, अपने देखो यहाँ पर अगर 60,000 पुत्र हो तो भाई साहब क्या चिंता, पूरा हॉल ही बड़ा करना पड़ेगा, वो दीवार तो नहीं रखनी पड़ेगी, है ना। उसकी अटेंडेंस 60,000 पुत्र थे। सभा लगी हुई थी, सब पुत्रों ने कहा हमें कुछ काम दीजिए, हम ता करेंगे। तो उनको सगर चक्रवर्ती ने, चक्रवर्ती थे उस समय, उन्होंने उपदेश दिया, जाओ हिमालय पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने 3 काल की चौईसी बनाई है। कितनी बताई है, कहते ना, भरे सर कैलाशे जेम भरत सरेन 24 भक्ति भरेन। कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने जो 24 जनालय बनाए ना, वहां पर जाने का मार्ग ठीक नहीं है, यात्रियों को परेशानी होती है, जाकर ठीक करो। मान कषाय में चलो चले चलो चले, 60,000 इस गली में जाए तो भीड़ हो जाए, पुलिस को बुलाना पड़े। आप गए वहां पर और धमाधम 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 कहानी है। वहां पर वो शेष नाग के ऊपर लग गया, वो तो कहानी पूरी, और उसने आकर उन सबको मूर्छित कर दिया। मतलब कहने का है कि बल का उनके मत होने पर भी वही घटना को लेकर सगर चक्रवर्ती को आगे जाकर वैराग होता, बात तो अलग है। लेकिन ये कहते हैं कि उनके भी मद, किसी का मत नहीं रहा है। अरे बताओ, कुंती और गांधारी के 100 पुत्र थे। कितने थे, और पांडव के 5 पुत्र थे। क्या हो गया, हार ही गए ना भैया। अरे 100 बेटे थे, प्रजा थी। अरे नारायण कृष्ण की भी तो सारी सेना थी, फिर भी क्या हो गया, मैं बलशाली, मेरी सेना बड़ी, मेरे 100 पुत्र। हो जाओ भैया, गांधारी पट्टी तो पहले ही बांध रखी थी, 100 पुत्रों देखती कहां थी, लेकिन बद तो हो सकता है ना, मेरे पांडव के 5 ही थे। क्या हो गया। वास्तव में जीवन में ये जो मद है ना, मद का कोई ठिकाना नहीं है। ये 8 बातें बताई है, ये केवल हमारी भूमिका में जानने के लिए बताई है। लेकिन नियम सार परमागम में गाथा नंबर 5, गाथा नंबर 6 के अंदर अनंत भगवान किन मदों से रहित है। अनंत भगवान के एक भी मद नहीं है, 18 दोषों से रहित है। शुदा त्रषा रुराग रोष सुहावने, जन्म जरा मरण त्रिदोष भयावने, मतलब सारे 18 दोषों से रहित है अनंत भगवान। तो किसका मद नहीं है बताओ। अनंत भगवान को क्या धन का मद कहेंगे? अरे वो तो दिगंबर मुनि होते तब भी धन नहीं होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो छड़ाला में 8 मत बोलते हैं, रत्नकरण शावकाचार्य में 8 मत है। परीक्षा में आए तो 8 ही मत लिखना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। आप लोग जो परीक्षा देते हैं ना, धर्म परीक्षा देने में नहीं है, देते रहना मना नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो 8 नहीं होते, कई भी हो सकते, कम भी हो सकते। तीर्थंकर भगवान की मुनिराज में केवल 5 आश्रय को लेकर मद की बात की कि ऐसा मद भगवान को नहीं है। हमको क्या बताएंगे? तुझे इसके आश्रय से मद है। अनंत भगवान को क्या बताएंगे? इसके आश्रय से मद नहीं है। अब बताओ अनंत भगवान को कौन सा आश्रय समुद्र में विराजमान? मालूम क्या लिखा? कवि सम्मेलन हो और कोई कवि, वेंधर्व नाम का कवि है जो बहुत प्रसिद्ध है, गले की आवाज, अरे क्या मेरी आवाज है, क्या मेरा प्रवचन है,
कि पूरा गुना का हाल भर जाता है 10 लक्षण के अंदर। तीर्थंकर भगवान अगर मत करे, क्या मेरी दिव्य ध्वनि है कि वेंदर्भ कवि से भी बढ़िया, ऐसी सुंदर कि गौतम गंडक 30 साल तक बिना बिकली ऑफ खाना खाए हुए, बिना आहार के उतरे हुए मेरे लेक्चर को सुना। मैं तो 7 घंटे 12 मिनट ही करता था, लेकिन वो बीच में भी बाहर नहीं जाता था। अभी तो यहां पर अपन ब्रेक कर दे तो सब लोग नीचे दिखाई पड़ेंगे, यहां कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल मैं ही बैठा मिलूंगा। लेकिन वहां 12 सभा से उठकर गौतम गंडर वहां पर सब चीज था, अरेंजमेंट था, भवन भूमि में स्तूप थे, पिरामिड्स थे, अच्छे अच्छे गार्डन थे, कहीं नहीं गए, वहीं के रहे। मेरे समोशरण में बैठ के किसी को नींद भी नहीं आती है, किसी को भूख भी नहीं लगता है, सब मेरी बात को सुन रहे। ऐसा मद भगवान महावीर को नहीं होता है। ये पहला पॉइंट लिया। कहां लिया? नियम सार, गाथा नंबर 6, बोल नंबर 13। 18 बोल में से 13वें बोल के अंदर 5 प्रकार से बताया। कुल में लिया, मैं चैतन्य कुल वाला हूं, मतलब जो भगवान के मेरे परम औदारिक शरीर है, वे कब तक बिना रोटी के, यहां तो अपन सुबह शाम का सोचते हैं, भगवान समोषण में विराजमान कौलाहार के बिना अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि तक बिना आहार के उनका शरीर की स्थिति बनी रहती है। मेरा केस मतलब जिस भूमिका में है, अगर हम उसी नियम सार की आगे की गाथा में जाए, गाथा नंबर 112 में, तो मुनिराज की भूमिका में, क्योंकि मुनिराज तो मौन रहते हैं, हमारे मुनिराज तो है ना, उनकी कौन सी होंगे? तो उनके मत की लिस्ट लगाई। कहने का यह अर्थ है कि जीवन में अगर मान कषाय का अभाव करना है, समय तो अपना हो गया है यार, समय दिख नहीं रहा मुझे, कोई बात नहीं, 2 मिनट और लेते हैं, थोड़ा और लेते हैं, हाँ लेते, चलिए बिल्कुल, जब तक चलाते हैं अपन। तो बात यह है कि मैं मान कषाय का अभाव करना है, तो मान कषाय का अभाव जितने उदाहरण दिए ना, वो तो सर समझने के लिए कि मिस्टेक कहां हो रही है, हमारी गलती कहां हो रही है। लेकिन गलती सुधरेगी कब? जब अपने आत्मा के आश्रय से ही सुधरेगी। मतलब क्षमा स्वभावी, मार्दव स्वभावी मेरा आत्मा है, और उसके आश्रय से ही मार्दव धर्म प्रकट होगा, अन्य के आश्रय से प्रकट नहीं होगा। जब हम सुबह 10 लक्षण धर्म की पूजा कर रहे थे, मैं आज की पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे हम जो विधान कर रहे हैं ना, ऐसा का ऐसा विधान 10 लक्षण पर टेकचंद जी ने भी लिखा है। आप लोग पता है टेकचंद जी का? देखा आप लोगों ने? हाँ बोलिए ना। हाँ देखा। अगर आप उसमें मार्दव धर्म की पूजा को देखें, कल ही देखना, आज तो होमवर्क दे रहा हूं मैं, 10 लक्षण में भी होमवर्क मिल रहा है। क्या मिल रहा है? उस पूजा के पूरी पूजा नहीं करनी है, 2 मिनट का टाइम है, टेकचंद जी की मार्दव की पूजा देखना। और नहीं होगा तो मैं यही दिखा देता हूं ना, कहाँ होमवर्क करेंगे, अभी तो जाके अभी यही कर लेते हैं, क्लास में ही होमवर्क होता है भैया। 10 लक्षण के धर्म में क्लास में होमवर्क करेंगे, शायद है मेरे पास। ये 10 लक्षण धर्म की पूजा है, आप देख लेना, मैंने यहां पर निशान लगाए। और आज अपन ने पूजा किया ना, मतलब वित्रापत को नमन करना कहा, क्यों अपन कहते ना, देखत मान गले मानी का, मान स्तंभ सार्थक नाम, चतुर्मुख जिन बिंब विराजे, भाव सहित करूं प्रणाम। कहां पर पढ़ा है? बड़े पंडित जी की पूजा में आया। देखत मान गल, बोलिए, देखत मान गले मानी का, मान स्तंभ सार्थक नाम, चतुर्मुख जिन बिंब विराजे, भाव सहित करूं प्रणाम। अब मार्दव धर्म की पूजा में अनंत भगवान को अर्घ चढ़ाया, सिद्ध भगवान को चढ़ाया, आचार्य को चढ़ाया, उपाध्याय को चढ़ाया, अकत्रिम चैत्यालय सबको चढ़ाया, लेकिन साधु परमेष्ठी को नहीं चढ़ाया। क्या लिखा मैंने? ये मैंने निशान लगाए यहां पर, साधु परमेष्ठी को नहीं चढ़ाया। तो मेरे को चर्चा करनी है। टेकचंद जी कृत लिखिए, 10 लक्षण धर्म की विधान में उत्तम मार्दव धर्म की पूजा में कुल 11 अर्घ। कितने अर्घ है? और इन अर्घों में अरियंत सिद्ध आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, अकत्रिम जिनचैत
सिद्ध क्षेत्र आदि का अर्घ तो है, लेकिन साधु परमेष्टि का अर्घ नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या टेकचंद जी जैसे महान कवि, विधान रचने वाले साधु परमेष्टि का नाम भूल सकते हैं भाई साहब? तो कारण तो जानना पड़ेगा ना। और उन्हीं टेकचंद जी ने जब आर्जव धर्म की तो वहां पर पांचों परमेष्टि का नाम आएगा। आप देखना, टेकचंद जी का मार्दव धर्म की पूजा और आर्जव धर्म की पूजा देखना, वहां पर भी सभी को किया है, लेकिन किसको वहां पर साधु पद का आर्जव धर्म में तो किया, लेकिन मार्दव धर्म में नहीं किया। क्या कारण हो सकता है, ये हम विचार करेंगे। ये होमवर्क तो है नहीं है, क्लास वर्क है, तो अपन यहीं पर विचार कर सकते हैं। साधु परमेष्टि का अर्घ नहीं आया और चार परमेष्टि का अर्घ आया, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बोलो? क्योंकि ये तो मार्दव धर्म की पूजा है, पंच परमेष्टि की पूजा नहीं है भैया। सीधी बात क्या है? बहुत सरल आंसर दिया मैंने अभी, लेकिन अभी और जाने लग रहा हूं। पहला आंसर क्या हो सकता था कि भैया हम पंच परमेष्टि की पूजा कर रहे हैं क्या? मार्दव धर्म की पूजा की है, नहीं चढ़ाया होगा। आप बोल भी सकते हैं हमने सिद्ध चक्र विधान किया है, वहां पर सात्वी पूजा के अंदर पंच परमेष्टि विधान है और हर एक परमेष्टि को 100 अर्घ चढ़ाए। कितने चढ़ाए? और नाम बिल्कुल अलग है, 143 नहीं आए। पंच परमेष्टि के विधान में 143 अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन सिद्ध चक्र विधान में सात्वी पूजा में पंच परमेष्टि का विधान किया, लेकिन 500 अर्घ, हर एक के 100 अर्घ है, और वहां पर उनके गुण ही नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है नहीं किया तो? ये तो उत्तर नंबर 1 क्या हुआ। लेकिन ये वास्तव में इस उत्तर के लिए मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया है, इस उत्तर तो कोई भी दे सकता था। देखिए, मान करण को कौन ठिकाना और मान पर के आश्रय से होता, किसके होता है? आश्रय से। और मान के दोनों रूप है, दीनता रूप और अभिमान रूप। तो ऐसी स्थिति में देखिए, नास्ति से मार्दव धर्म का ये बात बताएंगे आपको। पहले देखते हैं परिस्थिति। 2 परिस्थितियां बन रही है। एक परिस्थिति क्या है कि जो आचार्य और उपाध्याय पर स्थित है, और मुनि संघ में दूसरी परिस्थिति क्या है कि जो आचार्य उपाध्याय नहीं है, बाकी साधु है। 2 परिस्थिति है। मुनि संघ है, मुनि संघ में आचार्य है, उपाध्याय है, और बाकी साधु पद है। जो उपाध्याय है उसको तो उस पद से अहंकार हो सकता है कि देखो उसका तो ज्यादा पाठ याद था, लेकिन आचार्य श्री ने मुझे उपाध्याय की पदवी दे दी। वो कारण बन सकता है, होता नहीं है। सच्चे साधु हम सभी भावलिंगी संतों को नमस्कार करते हैं। अरे भावलिंगी क्या, अष्टपौड़ में कहा है कि जो मुनिराज 28 गुणों का निर्विचार पालन करते हैं, उनके आगे हमारा सिर झुकेगा। प्रवचन सार में भी आया चरणानुयुक्त का। लेकिन कब? जब 28 गुणों का निर्विचार। हम ये नहीं देखेंगे कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है या नहीं है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमें तो साधु की परीक्षा में केवल इतना देखना है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित 28 मूल गुणों का अगर निर्विचार पालन हो रहा है, तो मुनिराज को नमोस्तु 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 अत्र अवतर, आओ भैया आर जल शुद्ध है। लेकिन यहां बात हो रही है कि उसके अंदर किसी उपाध्याय परमेष्टि को अगर ऐसी भावना आ जाए कि मुझे चांस में तो मद हो सकता नहीं हो सकता है, तो ऐसा मद नहीं हो, उसकी बात है। और जो साधु है, जो वर्तमान में उपाध्याय परमेष्टि है, ध्यान देना किससे कर रहा हूं, मुनिराज का एक संघ है, एक मुनिराज उपाध्याय परमेष्टि के पद में है। दूसरे साधुओं में से कुछ साधु ऐसे हैं जिनका ज्ञान इन उपाध्याय परमेष्टि से हो सकता है अधिक हो, क्योंकि शैवशम ज्ञान सबका बराबर नहीं होता है, और शैवशम ज्ञान की कोई नहीं। आचार्य श्री ने किसी कारण से कम ज्ञान वाले को दिया होगा उपाध्याय पृष्ठ, कारण हो सकता है, कई कारण होते हैं। तो ये जो साधु है उसके मन में दीनता का आ सकता है कि मैं तो उपाध्याय परमेष्टि नहीं हूं, तो दीनता का मान भी आ सकता है और मानता के भी आ सकता है।
एक बार किसको आ सकता है? उपाध्याय और आचार्य पद को लेकर। लेकिन साधु पद तो हर आचार्य और उपाध्याय को इस पद को छोड़े बिना, साधु बने बिना मोक्ष की गाड़ी नहीं चल सकती है। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी की मुक्ति मार्ग पर तो है, लेकिन उनकी गाड़ी का सिग्नल रेड है। ग्रीन सिग्नल तो केवल साधु परमेष्ठी का है, येलो भी नहीं है। आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी का जब तक इस पद को नहीं छोड़े, शपथ श्रेणी, ऊपर आगे की श्रेणी में नहीं चढ़ते हैं। तो जो साधु पद मोक्ष का कारण है ना, निमित्त कारण है। अंतरंग तो शुद्धोपयोग है ना, निमित्त कारण की बात करें, बाह्य कारण की बात करें। लेकिन हम साधु उसको कहा कह रहे हैं? बाह्य को। जो रत्नत्रय की साधना करते उसी को तो साधु कहते हैं। द्रव्य संग्रह की गाथा भाई साहब 45-46 पंच परमेष्ठी गाथा, साध यति नीचम, उसको साधु परमेष्ठी कहते हैं। तो उस साधु पद के लिए वो मान कषाय का आधार नहीं बना। वह तो वास्तव में ऐसा पद है कि वो दिन कब आएगा कि जब मेरे हाथ में कमंडल पीछे होगा। हर श्रावक को समय सार के अंत में 406 गाथा के आसपास है ना, वहां पर पाषाण लिंगी और द्रव्यलिंगी के प्रकरण में श्रावक किसको कहा? जो निरंतर भावना, श्रवणोपासक। आचार्य अमृतचंद्र के वर्ड देखना क्या लिखा है? श्रवणोपासक, जो श्रवण बनने की भावना भाए। वो दिन कब आएगा, वो अपूर्व अवसर कब आएगा, जब मेरे हाथ में नग्न दिगंबरों वितरागी संतों के मार्ग पर चलूं। मान के जो भी कारण हैं उनको समझें और हम अपनी आत्मा का आश्रय लेकर अपने जीवन के अंदर उत्तम मार्ग धर्म प्रकट करें। इसी मंगल कामना से अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। एक साथ सब बोलेंगे, बोलो उत्तम मार्ग धर्म की जय जय जय। 3 बार बोलना है आपको। बोलो उत्तम मार्ग धर्म की जय 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 जय। 3 बार बोलने का इसलिए बोलता हूं, समूह शरण के अंदर भगवान तीसरी पीठ पर विराजमान है। कितनी पीठ पर? जो 12वीं 8 जो सभा भूमि है ना, 12 सभा है, और जो 8वीं भूमि में श्री मंडप भूमि में 12 सभा होती है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है तो उन 12 कोठों में सीढ़ियां हैं, जैसे लिफ्ट है ना, वहां पर भी बनी हुई है। और 4 महागिरी से कुल पहली पीठ पर जाने के लिए 16 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ियां है भाई साहब? बहुत है ना, ट्रैफिक बहुत है, असंख्यात जीव है। पहली पीठ पर जाते हैं, लेकिन भगवान कहां पर है? तीसरी पीठ पर है। तो मेरी पहली पीठ क्या है? जय जय जय। बोलो भगवान महावीर की जय जय जय। 3 बार हाथ उठा के बोलना भाई साहब आपको। बोलो भगवान महावीर की जय जय जय। विराम।